हेलो दोस्तों, समाकलन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग समाकलन के प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे और इस प्रश्न में जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और फिर से इसमें जो फार्मूला होगा उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन दिया है 3x² डिवाइड बाई x के पावर 6 + 1 और इसका ज्ञात करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x² डिवाइड बाई x के पावर 6 + 1 dx। क्लियर? अब इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा पहले हल करेंगे। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन 3x² डिवाइड बाई जो x के पावर 6 है आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 का पावर 2 + 1 dx। क्लियर? अब यहाँ पर जो x के पावर 3 है इसको मानेंगे। देखिए लेट 2 x के पावर 3 इक्वल t। क्लियर? अब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x² dx बराबर dt। क्लियर? और ऊपर आप देखेंगे कि 3x² dx यह मान हम लोग के प्रश्न में दिया है, अर्थात इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे dt। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dt। क्लियर? अब ये सब मान हटने के बाद ऊपर बच गया 1। क्लियर? और यहाँ पर x के पावर 3 बराबर हम लोग लिखेंगे t। तो यहाँ t रखेंगे तो ये हो जाएगा t² + 1 और ये 1 पर हम लोग कर लेंगे 2। 1 के ऊपर जब 2 लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? अब इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx बराबर फार्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a + c। क्लियर? यहाँ से हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए 1/x² के स्थान पर दिया है t² प्लस a² के स्थान पर दिया है 1, इसलिए हम लोग फार्मूला इसका प्रयोग करेंगे। देखिए तो यहाँ होगा 1/a का मान यहाँ दिया है 1 तो यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद x का मान यहाँ दिया है t हो जाएगा t डिवाइड बाई a का मान दिया है 1 t हो जाएगा 1 प्लस c। अब देखिए 1 में 1 से भाग करने पर 1 होगा, 1 से tan में गुणा करेंगे तो tan ही रह जाएगा तो ये होगा tan इनवर्स। क्लियर? t का मान हम लोग कितना माने थे x³ तो यहाँ हम लोग रख देंगे x³। इस 1 से भाग करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह छोड़ देंगे प्लस c। क्लियर? ये हो जाएगा दोस्त आंसर। फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। आइए अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1/√1 + 4x²। क्लियर? तो आप सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/√1 प्लस इस 4 को आप लिख सकते हैं 2x²
क्लियर। मतलब कि जो 4x² है इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ होगा dx। और फ्रेंड्स हम लोग मानेंगे 2x बराबर tan, माना कि 2x बराबर t मानेंगे, 2x बराबर मानेंगे tan थीटा। क्लियर। अब जानते हैं कि इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा 2dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से 2 को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर 1/2। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। आप यहाँ देखेंगे कि dx दिया है तो dx यहाँ भी है, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए ये होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लेंगे 1/2, और यहाँ हम लोग का बच गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस, अब जो 2x है इसको हम लोग मान लिए हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसलिए हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई रूट में, इसका मान हो जाएगा अब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब 1/2 जो रूट में मान है इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो केवल आ जाएगा सेक थीटा डी थीटा, तो एक सेक कट जाएगा और आगे अब बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। क्लियर। अब एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, सेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग माड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। क्लियर। तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग माड में सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। क्लियर। अब हम लोग मान रख देंगे। देखिए 1/2 लॉग माड में, अब देखिए जो यहाँ पर सेक थीटा है इसका मान हम लोग रखेंगे रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा का मान हम लोग माने हैं 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस सी। एक बार और हल कर देंगे दोस्त, तो ये होगा 1/2 लॉग माड में रूट 1 प्लस tan थीटा का मान है हमारा 2x, तो इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ये होगा हम लोग का आंसर। क्लियर दोस्त। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा किया। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर। अब यहाँ पर जो 2 - x दिया है इसको मानेंगे, माना कि 2 - x बराबर tan थीटा मानेंगे, क्योंकि यदि tan हम लोग मान लेते हैं तो tan स्क्वायर प्लस 1 होगा, जिसका मान होता है sec स्क्वायर। आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे tan। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा -dx बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस माइनस को हटा देंगे तो dx बराबर हो जाएगा -sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। तो प्रश्न में हम लोग का दिया है dx के स्थान पर रखेंगे -sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। रखिए, माइनस को सबसे पहले निकाल लेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट में इसको हम लोगों ने माना है tan थीटा। देखिए 2 - x बराबर tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए, आप जानते हैं फ्रेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ होगा माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा अपान में रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं मान, यहाँ होगा sec स्क्वायर थीटा। देखिए ये रूट में sec स्क्वायर थीटा है, रूट से जो बाहर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा केवल sec थीटा डी थीटा। तो एक sec कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हम लोग का मान माइनस इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू डी थीटा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन sec x dx बराबर होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। क्लियर। इसलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो यहाँ पर दिया है sec थीटा, इसके लिए फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ होगा माइनस लॉग माड में sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। क्लियर। अब इसका मान भी रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस लॉग माड sec थीटा। और फ्रेंड्स जो ये sec थीटा दिया है इसका मान हम लोग रखेंगे, और इसका मान हम लोग रख सकते हैं यहाँ से 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसी मान को हम लोग कन्वर्ट करते हुए मान निकालने हैं sec थीटा। क्लियर। आप यहाँ देख सकते हैं sec थीटा है, तो इसका मान जब रखना होगा तो हम लोग रखेंगे डायरेक्ट मान 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस tan थीटा, और tan थीटा का मान यहाँ से हम लोग रख सकते हैं 2 - x। क्लियर। प्लस c। अब ये फ्रेंड ये जो माइनस है इसको हटाना है। देखिए
आप देखे होंगे यह फार्मूला आप जानते हैं, माइनस लॉग एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस को हटाकर एक्स के पावर -1, और इसको प्लस करने के लिए आप लिख सकते हैं 1/x। क्लियर? तो हम लोग डायरेक्ट इतना से एक ही बार इस रूप में लिखेंगे। देखिए ये होगा लॉग माड में 1/√2 - x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोष्ट में 2 - x प्लस c। ये हो जाएगा दोस्त आंसर। क्लियर फ्रेंड? आइए अब इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1/√9 - 25x²। क्लियर? जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1/√9 - 25x² dx। क्लियर? देखिए फ्रेंड, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले जो यहाँ x² होगा कोशिश कीजिए कि उसके पास जो अंक है वह अंक हट जाए। तो यदि इस 25 को यदि हटाना है तो हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए ये होगा इंटीग्रेशन 1/√, हम लोग 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/25 माइनस x² dx। क्लियर? और फ्रेंड्स यहाँ से जो 25 है यदि हम इस रूट से बाहर निकालते हैं तो 5 हो जाएगा, ऊपर से 1 कॉमन नीचे से 5, अर्थात ये हमारा जो 25 है बाहर निकला तो 1/5 हुआ। 1/रूट में यहाँ पर हुआ 9/25, इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल वर्ग माइनस x² dx। क्लियर? और इसके लिए फार्मूला है दोस्त इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx इक्वल होगा साइन इनवर्स x/a। क्लियर? प्लस c। तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और हल करेंगे तो यहाँ होगा 1/5 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x, तो x का मान यहाँ भी x है अपान a का मान है 3/5, तो ये होगा 3/5 प्लस c। इसको एक बार और हल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स ब्रैकेट में ये जो 5 है बटा का बटा है इसलिए सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 5x/3 प्लस c। यह फ्रेंड्स हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर? आइए फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3x डिवाइड बाई 1 + 2x के पावर 4। सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन 3x डिवाइड बाई 1 + 2, और इस x के पावर जो 4 है इसको लिख सकते हैं आप x² के पावर 2। यहाँ हो जाएगा dx। क्लियर? अब आप इसको मानेंगे, देखिए लेट 2x² बराबर मान सकते हैं t। क्लियर? जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा 2x
dx बराबर में dt। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा x dx इक्वल 1/2 dt। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न में, यहाँ आप देखिए x dx अर्थात यह मान प्रश्न में मिल रहा है, इसलिए उसके स्थान पर रखेंगे 1/2 dt। यहाँ होगा 3 बाहर निकाल देंगे और 1/2 भी बाहर आ जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 में यहाँ हो गया हम लोग का 1 + 2, इस x स्क्वायर को माने हैं t, तो यहाँ हो जाएगा t², और x dx को लिख सकते हैं dt। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 1 + 2t² dt। देखिए फिर से हम लोग का एक फार्मूला आ गया, इसको t² बनाने के लिए इस 2 को हटाएंगे। क्लियर। तो 2 को हटाने के लिए हम लोग कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1/2 + t² dt इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 1/, यहाँ दिया है दोस्त 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस t² dt। क्लियर। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्लियर। कंपेयर कीजिए इंटीग्रेशन 1/a², तो a² के स्थान पर दिया है 1/√2² प्लस x², यहाँ दिया है t², इसलिए हम लोग इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर होगा 3/4 इंटू, फार्मूले के अनुसार 1/a है, तो 1/a का मान दिया है 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 इंटू tan इनवर्स। क्लियर। और फिर से x का मान दिया है t डिवाइड बाई a का मान यहाँ पर दिया है 1/√2 प्लस c इक्वल, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये √2 बटा के बटा है इसलिए सबसे ऊपर चला जाएगा 4 इंटू tan इनवर्स। यहाँ देखिए t का मान रखेंगे x², और ये जो √2 है बटा का बटा है इसलिए सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x² प्लस c। क्लियर। अब इसको हल कर देंगे तो जो √2 है इसका परिमेकरण कर देंगे, तो परिमेकरण करने पर यह हो जाएगा 3√2/4 इंटू √2/√2 इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट में √2x² प्लस c। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 4 कटा देंगे तो 2 बचेगा, और इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 √2 tan इनवर्स
रूट में 2x² प्लस c, ये हम लोग का होगा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को हल किया। मैं आशा करता हूं कि हमने 5 प्रश्नों को जो हल किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।